हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED फर्स्ट सेमेस्टर अध्याय 3। ये देखिए अध्याय 3 का 15वां प्रश्न है। तो देखिए जो 15वां प्रश्न है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या है 0.001 गुणे 2 गुणे 0.5 गुणे 0.20 का मान लिखना है, क्या आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये गुणा करना है। तो इसका गुणा देखिए इसमें करिए तो क्या हो जाएगा 0.001 में जब 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए करके। तो हो जाएगा 0.002, यही होगा 2 का गुणा करने पर। उसके बाद यहाँ पर गुणे 0.5 है और उसके बाद गुणे 0.2 है। देखिए 0 दशमलव के बाद लिखिए या ना लिखिए एक ही है, नहीं लिखोगे तो भी सही रहेगा और लिखोगे तो भी। तो अब क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो देखिए इसका गुणा इसमें कराइए तो क्या हो जाएगा 5 में। जब 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। और देखिए कितने अंक के बाद 0 रहेगा, एक देखिए दशमलव यहाँ पर लगा है और यहाँ देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है, तो कितना हो जाएगा 4 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए। तो यहाँ देखिए एक ये हो गया 2, उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। तो दशमलव देखिए यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर दशमलव रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर गुणे 0.2। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है दशमलव, ये दशमलव उसके बाद 0.001 यही है। अब देखिए इसका गुणा कराइए 0.2 में तो क्या हो जाएगा। जब 0.2 में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 2 0 देखिए ऐसे ही हो गया, ये लिखिए। उसके बाद ये दोनों उतार लिए 0। अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ देखिए पीछे से गिनेंगे तो एक ये है, उसके बाद 2 3 3 अंक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर 4। तो देखिए 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो 1 2 3, उसके बाद यहाँ पर 1 0 और लिखिए, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यही इसका आंसर आएगा 0.0002, यही इसका आंसर है। गुणा करके देख सकते हैं। देखिए क्या है, पहले है 0.001 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 3 अंक के बाद ही दशमलव रहेगा, क्योंकि यहाँ देखिए दशमलव नहीं लगा है इसलिए। अब उसके बाद जब अगले बार गुणा कराएंगे इस 5 का तो कितनी बार लग जाएगा, कितने अंक के बाद 4 अंक के बाद लगेगा, क्योंकि 3 अंक के बाद यहाँ पर है और उसके बाद एक यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 4 अंक के बाद लग जाएगा। यहाँ पर देखिए लगा है 1 2 3 और ये 4 अंक के बाद यहाँ पर लगा। अब इसके बाद देखिए इस 2 का गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा। अब इस 0 को नहीं लिखते हैं हम, क्योंकि दशमलव लगाए उसके बाद 0.001 आया, उसके बाद 0 नहीं लिखेंगे तो भी आंसर वही ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 लिखेंगे तो भी यही मान्य होगा, इसलिए बाद में यहाँ पर 0 नहीं लगाते हैं। तो इसका आंसर देखिए आएगा 0.0002। अब देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए प्रश्न नंबर 16। ये देखिए क्या है 3/12 कामा 1/3 के बीच निम्नलिखित में से किसी एक संकेत का प्रयोग कीजिए। ये देखिए क्या है बड़ा, बराबर अथवा छोटा, यही देखिए करना है। तो अब बताना है कि इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यही देखिए क्या है 3/12 है और उसके बाद 1/3 है। तो बताना है कि इसमें से कौन बड़ा है। तो भाग दे करके देखिए, यहाँ पर देखिए 12 लिख लीजिए और यहाँ पर 3। तो भाग देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब 12 दूना 24 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 6 आएगा। और अब इसके बाद दशमलव लगा है इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब 12 पंचे 60, 5 बार में कट गया, 0.25 आया। अब देखिए जब ये क्या है 1/3 है, इसको देखिए 3 में 1 का भाग दे दीजिए तो कितना आएगा। यहाँ पर लिखिए 3 और यहाँ पर लिखिए 1। तो देखिए यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए 10 से ज़्यादा ना जाए तो कितनी बार जाएगा, 3 त्रिक का 9 बार।
घटाने पर देखिए 1 आया, दशमलव लगा है इसलिए 0। अब फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा तो क्या आएगा 0.33 आ रहा है ये। और यहाँ पर देखिए क्या आया है 0.25 आया है। इसका मतलब इसमें से देखिए ये जो है 1/3 ये बड़ा है, तो क्या हो जाएगा ऐसे बन जाएगा, क्योंकि जो बड़ा रहेगा उसी के साइड मुँह हो जाएगा इसका ये जो है। तो इसका आंसर यही होगा, ये जो बड़ा है 1/3 जो है ये बड़ा है। तो देखिए इस साइड ऐसे कर देंगे, हो गया। इसका मतलब इसका ये पहला जो बनाया है यही सही है। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 17। ये देखिए जो प्रश्न नंबर 17 है इसका पहला प्रश्न क्या है, -1/8 प्लस 3/4 इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले यहाँ पर लिख ले रहे हैं, क्या है -1/8 और उसके बाद क्या है प्लस 3/4, यही है प्रश्न। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जो 8 और 4 है इसका लस ले लीजिए दोनों का, तो क्या हो जाएगा 8 और 4 का लस लेने पर 8 ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पर 8 आ जाएगा, क्योंकि ऐसे यहाँ पर 8 और 4 का जब लस लेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 1 और 1। यही देखिए होता है कि लास्ट में 1 और 1 लाना होता है। तो आप देखिए 1 और 1 आ गया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 3 बार। तो जब 3 बार लिख के गुणा करा लेंगे 2 2 का तो कितना हो जाएगा 8 आएगा। यही देखिए 8 यहाँ पर लिखे हैं जो लिखे हैं। अब देखिए इसके आगे, अब देखिए यहाँ पर लस लेने पर 8 आ गया। 8 और 4 का लस लेंगे तो 8 आएगा। अब देखिए इस 8 का भाग देंगे इस 8 में तो क्या आएगा 1 आएगा। तो देखिए जब 1 का गुणा यहाँ पर -1 में करेंगे, ये जो है -1 है तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 ही रहेगा, क्योंकि जब 1 का गुणा हम -1 में करेंगे तो -1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 4 है, इस 4 का भाग इस 8 में देंगे तो क्या हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा। तो अब देखिए 2 बार में कट गया तो अब 2 का गुणा इस 3 में करिए तो क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए +6। अब देखिए जो 1 है ये माइनस में है और जो ये 6 आया ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो घट जाएगा। 1 में से यहाँ पर देखिए -1 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 में से इस 1 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए 5/8, यही इसका आंसर आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर इसलिए कोई आगे चिन्ह नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 6 है ये बड़ा है इस माइनस वाले चिन्ह से, इसका मतलब प्लस में आ रहा है तो कोई चिन्ह नहीं लगेगा। तो इसका आंसर क्या आया 5/8। अब देखिए इससे आगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है गुणा करना है। ये जो दिया है क्या दिया है -7/12। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए गुणा का चिन्ह है और उसके बाद -3/2, इसी में देखिए गुणा करना है। तो इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर -7/12 गुणे -3/2। अब देखिए इस 7 का गुणा इस 3 में करेंगे और इस 12 का गुणा इस 2 में, तो क्या हो जाएगा 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए तो कितना हो जाएगा 7 तिरिक 21 हो जाएगा। और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है। तो कितना हो गया 21। 21/12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे लिख लीजिए 24। देखिए यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको काटेंगे, जिस संख्या से काटेंगे दोनों संख्या कटना चाहिए, ऊपर और नीचे का ये जो दोनों संख्या कटेगा तभी हम काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। अब देखिए इन दोनों संख्या को हम 3 से काट सकते हैं तो कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21 हो जाएगा और उसके बाद 3 अट्ठे 24, यही इसका आंसर आएगा 7/8।
यही इसका आंसर है। देखिए जब बटे में है तो जो संख्या कटेगा दोनों संख्या मतलब कटना चाहिए उसी अंक से जिससे काट रहे हैं। अगर नहीं कटेगा तो उसका मतलब वो वही रह जाएगा। अब देखिए इससे आगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 देखिए ये क्या है, 13 माइनस उसके बाद कोष्टक में 8 गुणे 2 उसके बाद कोष्टक बंद फिर है +3। तो देखिए यही है 13 माइनस कोष्टक में 8 गुणे 2 और यहाँ पर +3 है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो कोष्टक में दिया रहेगा इसको उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये कोष्टक में है तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो गया, यहाँ पर 16 और उसके बाद ये क्या है +3 है तो यहाँ पर +3। अब देखिए ये जो है प्लस में है 3 जो है और यहाँ पर ये जो 13 है यहाँ पर कोई आगे चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस में है तो क्या होगा, प्लस और प्लस जुड़ जाएगा दोनों। तो कितना हो जाएगा, 13 और 3 कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ पर लिखिए 16 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा, 16 में से 16 जाएगा तो 0, इसका आंसर यही 0 आएगा। अब देखिए इससे आगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। तो ये देखिए क्या है, इसमें पहला है 1/2 गुणित्ते 3/5, इसको देखिए सॉल्व करना है। उसके बाद दूसरे नंबर में क्या है 7/8 गुणे 3/4 को हल कीजिए। तो देखिए इन दोनों को हल करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले पहला नंबर को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या है 1/2 गुणे 3/5 यही है। तो देखिए क्या होता है, गुणा में सीधा सीधा गुणा होता है तो ऐसे ही करेंगे। इस 1 का गुणा 3 में करिए और यहाँ पर 2 का गुणा 5 में तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10। यही इसका आंसर आएगा पहले का, 3/10 पहले का आंसर आएगा। अब देखिए दूसरे का, देखिए गुणा में क्या होता है कि सीधा सीधा गुणा होता है, जैसे है वैसे ही लिख लीजिए, उसके बाद सीधा सीधा गुणा करा लीजिए, हो गया। अब देखिए ये क्या है 7/8 और उसके बाद गुणे 3/4 है। अब देखिए इस 7 का गुणा 3 में करिए और उसके बाद 8 का गुणा 4 में तो लिख लीजिए जो आएगा। तो 7 त्रिक कितना हो गया, 21 हो गया, 21 बटे और 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यही इसका आंसर आएगा 21/32। ये देखिए सबसे सरल है, भिन्न का गुणा जो है ये सबसे सरल है। अब देखिए इससे आगे, अब देखिए प्रश्न नंबर 22 क्या है, 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। तो क्या है 24/7 को दशमलव संख्या में बदलना है। तो देखिए 7 का भाग दे दीजिए 24 में तो कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21 हो गया, घटाने पर यहाँ पर 3 आएगा। तो यहाँ पर जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा नीचे। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए, 30 से ज़्यादा ना जाए तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया और यहाँ पर 0 लिख लेंगे तब 20 हो गया। अब देखिए 20 हो गया तो अब 7 का पहाड़ा पढ़िए, 20 से ज़्यादा ना जाए तो कितनी बार जाएगा, 7 दूना 14, 2 बार में 14 आ गया। अब घटाने पर देखिए यहाँ पर 6 आ जाएगा, दशमलव लगा है इसलिए यहाँ पर 1 0 और हो जाएगा। अब क्या हो गया 60। अब देखिए 7 का पहाड़ा पढ़िए, 60 से ज़्यादा न जाए तो कितनी बार जाएगा, 7 अट्ठे 56, 8 बार में 56 हो जाएगा। घटाने पर देखिए 4 शेष आ गया। तो ऐसे देखिए आगे आता रहेगा तो इसका आंसर यही आएगा 3.428। उसके बाद आगे जो आए तो भाग दे करके ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए ये जो 18 नंबर प्रश्न है इसको हम सॉल्व नहीं कराए हैं। तो इसको यहाँ पर देखिए सॉल्व करके लिखा है, कैसे सॉल्व किया है इसको आप सब एक बार देख लीजिए। और उसके बाद ये जो 19 नंबर प्रश्न है तो बता चुके हैं। ये जो यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है इसको अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर नीचे ये जो 22 नंबर प्रश्न है इसको बता दिए हैं। तो अब देखिए 21 नंबर प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे।
तो देखिए ये प्रश्न क्या है, हल कीजिए। 121 भागे, अब देखिए बड़े कोष्टक में 16 माइनस मझले कोष्टक में 14 माइनस 3 और उसके बाद कोष्टक में 9 माइनस 6, कोष्टक बंद। अब देखिए मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो छोटा कोष्टक है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर देखिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ये है 121 है, तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए और यहाँ पर भागे बड़े कोष्टक में क्या है लिख लीजिए 116 माइनस, अब देखिए मझले कोष्टक में 14 माइनस 3। अब ये देखिए जो ये छोटा कोष्टक में है तो इसको घटा देंगे, क्या हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ पर ये देखिए 3 है, यहाँ पर ये जो पहले है ये 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए गुणे 3 लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर 9 लिख दे रहे हैं, क्योंकि 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए 9 लिख देंगे, यहाँ पर 9, 3 का गुणा 3 में हुआ तो 9 हो गया। अब देखिए मझला कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक भी बंद कर लीजिए। अब देखिए इससे आगे क्या है 121 भागे बड़े कोष्टक में 116 माइनस, अब देखिए मझले कोष्टक में है तो अब इसको सॉल्व करेंगे मझले कोष्टक को, तो क्या हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो यहाँ पर लिख लीजिए 5। और अब ये बड़ा कोष्टक बंद कर लीजिए। अब देखिए ये बड़ा कोष्टक जो है अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए जो यहाँ पर 116 ये लिखे हैं ये 116 नहीं है, केवल 16 है। तो यहाँ पर देखिए एक ही रहेगा, बस केवल एक है। यहाँ पर देखिए ये जो है ये एक है बस केवल। तो देखिए 16 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर लिखिए 121 भागे, तो 16 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 11, तो यहाँ पर लिख लीजिए 11। अब देखिए भाग दे देंगे 121 और यहाँ पर 11 है, तो 11 का भाग जब 121 में देंगे तो 11 बार में कट जाएगा, पूरा 121 आ जाएगा। तो कितनी बार में आया 11 बार में, तो इसका आंसर क्या आएगा 11, यही इसका आंसर है। यहाँ तक देखिए आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए जो प्रश्न है हल कीजिए 121 भागे बड़े कोष्टक में 16 माइनस मझले कोष्टक में 14 माइनस 3, उसके बाद छोटे कोष्टक में 9 माइनस 3। अब देखिए मझला कोष्टक छोटा कोष्टक बंद, उसके बाद मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक बंद, ये देखिए है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो छोटा कोष्टक है इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, मझले कोष्टक को के बाद बड़े कोष्टक को। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर सॉल्व किए हैं, तो यही इसका आंसर आएगा 11। तो आज के लिए इतना ही। अब आप सबको अगले लेक्चर में इससे अगले वाला जो पार्ट है उसको बताएंगे। धन्यवाद।